अब बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला बोल रहा है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। देखिए जरा सा, एक वृत्त मैंने ये खींचा, एक वृत्त मैंने ये खींचा, एक वृत्त मैंने ये खींचा, ठीक है। तो ये कैसे हैं? सभी वृत्त में और भी मैं अनंत खींच सकता हूँ, तो ये कैसे कहलाएंगे? समरूप, ठीक है। आकृति एक जैसी है लेकिन आकार अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? समरूप, ठीक है। समझ आ गई बात? सभी वर्ग होते हैं, सेम वही चीज, सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूपी होते हैं, सर्वांगसम नहीं, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना समद्विबाहु लिखा हुआ है और समबाहु लिखा हुआ है। समद्विबाहु का मतलब हुआ कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये तो यानी कि दो कोण तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा कोण कुछ अलग हो सकता है। समझ में आ रही बात? जबकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज में हर कोण 60 अंश का होता है। तो ऐसे में कितने भी समबाहु त्रिभुज बना दूं, ठीक है, इससे बड़ा भुजा लेके भी, तब भी कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। यदि कोण 60 अंश का होगा तो वो क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समबाहु आएगा, समद्विबाहु नहीं आएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखो ये ठीक अभी पढ़ा ना हमने, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। यहाँ पर क्या आएगा? बराबर होना चाहिए। संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए? समानुपाती। बराबर नहीं आएगा, समानुपाती आएगा। समानुपाती, समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में, उनका अनुपात एक ही होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। समरूप आकृति, दो उदाहरण देने, ठीक है। जैसे आप यही चीज दे सकते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? सभी वृत्त, सभी वृत्त जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। नंबर 2 सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जैसे हाँ, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। वर्ग और आयत, या वर्ग और चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। समझ रहे हो बात? तो वो क्या होंगे? उनमें कोण क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। जैसे वर्ग है तो वर्ग तो ऐसा होता है, और समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे होता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये कोण 90 अंश का नहीं होता ना। समझ रहे हो बात? या वर्ग या आयत भी बोल सकते हो, तो वो भी क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए बच्चों, बताया कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये दो चतुर्भुज दे रखे हैं, यह समरूप है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यदि इनकी भुजाओं का अनुपात देखोगे ना, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है इनका। संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है। कितना है? 1/2 ही है। देखो ये 1.5 है, 3 है ना, अभी निकाला था हमने, 1/2 आया था। ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन संगत कोणों की कोई बात
नहीं कर रखी है इसने, ठीक है। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि दो शर्तें हैं वहाँ पर। नंबर 1, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, यानी कि एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पर संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हैं, लेकिन जो कोण है ना बच्चों, ये देखो ये 90 अंश का है तो ये तो अधिक कोण है ना, है देखो सॉरी, हाँ इसके लिए यह है इसका संगत कोण, तो ये न्यून कोण है। साहब देख रहे हो, ये 90 अंश का नहीं है, ये भी 90 अंश का है, लेकिन ये अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर। ये 90 अंश का यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, 90 अंश का यहाँ अधिक कोण बन रहा है, क्योंकि कोण क्या है, संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये जो आकृतियाँ हैं, ये जो चतुर्भुज हैं, ये समरूप नहीं है।